अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। आज की वीडियो में हम अलजेब्रा की एडिशन सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मुतालिक कुछ बातें मैंने आपको बताई थी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द फंडामेंटल ऑपरेशंस इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी और उसके मुताबिक मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मौजूद हर चीज आपको बयान की थी। अगर आपको याद हो तो हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, कोफिशिएंट्स के बारे में पढ़ा था, कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ा था, लाइक टर्म्स, साइन, पावर, ये सब चीजें हमने रिकॉल की थी। आज इन्हीं सब की हेल्प से हम अलजेब्रा की एडिशन करेंगे। सो कम टू द क्वेश्चन नाउ। ओके जी, आपके जूम टास्क में क्वेश्चन नंबर 4 है, एड द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ठीक है, इन पोलिनोमियल्स को जो डिफरेंट दिए गए हैं, और अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने आपको इन पोलिनोमियल्स के नेम्स भी बताए थे। अगर आप देखें तो इस पोलिनोमियल में 1 2 3 आई हैव 3 टर्म्स, तो ये भी एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। और अगर आप इस तरफ देखें 1 2 3, यहां भी एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। इन दोनों ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। सबसे पहले आप पहले एक्सप्रेशन को जैसे गिवन है वैसे ही अपने पास लिख लेंगे। मैं इसको वर्टिकली लिखूंगी सॉल्व करने के लिए। 2x² प्लस 3x प्लस 5। अब यहां पर प्लस साइन लगेगा क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है, और जिस टर्म के साथ कोई साइन नहीं होता हम वहां पर प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे ये बात पहले डिस्कस कर ली थी कि अलजेब्रा में कभी भी कोई टर्म बगैर साइन के कंप्लीट नहीं होती। यहां पर ये साइन लग गया। अब जब दूसरा पोलिनोमियल आप लिखेंगे तो लाइक टर्म का लाइक टर्म के नीचे होना जरूरी है। और लाइक टर्म्स हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? वो टर्म जैसे यहाँ x है और x की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल x है और x की पावर 2 है, तो हमने दूसरी ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसमें वेरिएबल x हो और x की पावर 2 हो। तो आप देख रहे हैं मुझे ये नजर आ रहा है 5x²। यहाँ वेरिएबल भी x है और x की पावर 2 है, तो यहां मैं लिखूंगी 5x²। अगेन यहां कोई साइन नहीं है 5 के साथ, तो यहां पर प्लस लगेगा। ऊपर आपके पास दोबारा है -4x। यहां वेरिएबल x है और इसकी पावर 1 है, जहां कोई पावर नहीं वहां पावर 1 है। तो मैं अगेन इसको ऐसी जगह पे लिखूंगी जहां पर x की पावर 1 हो। हम साइन को नहीं देख रहे, हम कोफिशिएंट को नहीं देख रहे, हम सिर्फ वेरिएबल को और उसकी पावर को देखेंगे। यहां भी वेरिएबल x है और उसकी पावर 1 है, तो -4x इज द लाइक टर्म ऑफ +3x। ठीक है, द नेक्स्ट इज +5 और ऊपर हमारे पास है -2। ये कांस्टेंट है और मैंने जैसे पहले आपको बताया था कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिखना है, तो -2 लाइक टर्म्स अरेंज हो गई। हमने लाइक टर्म्स को अरेंज कर लिया। अब हमारी एडिशन स्टार्ट होगी। लाइक टर्म्स को अरेंज करने के लिए वेरिएबल और उसकी पावर को देखना है। अंडरस्टैंड? ओके जी, एडिशन स्टार्ट होती है। एडिशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अलजेब्रा में हमारे पास डायरेक्टेड नंबर्स हैं। ये नंबर्स क्या शो कर रहे हैं? डायरेक्शन। अगर आपको याद हो तो एक नंबर लाइन मैंने आपसे क्लास में बनवाई थी कि 0 से इस तरफ, यहां पर 0 है, इस साइड पर हमारे पास प्लस साइन वाले नंबर्स जा रहे हैं। +1 +2 +3 +4 +5 +6, और ये नंबर लाइन सो ऑन है, ये आगे जाती जाएगी। ठीक है, ये नंबर लाइन आगे सो ऑन है। और इस 0 से इस साइड पर जितने नंबर्स आएंगे वो सब माइनस साइन के साथ आएंगे। -1 -2 -3 -4 -5, और ये आगे सो ऑन है। ठीक है, अब +2 का मतलब है मुझे 0 से +2 की तरफ 2 स्टेप्स लेने हैं। मैंने 0 से 2 की तरफ पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप, तो मैं +2 पर आके रुक गई। ठीक है, अब +5 है, +5 यानी मुझे इसी डायरेक्शन में 5 स्टेप्स आगे जाना है। तो अगर मैं 5 स्टेप्स आगे जाती हूँ, 1 2 3 4 और 5, मैं यहां आकर रुकती हूँ, तो +7
मेरा आंसर आएगा +7 एक्स स्क्वायर। ऐड करते वक्त वेरिएबल की पावर पर या वेरिएबल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर्स ऐड नहीं होंगी। समझ आ गई? नाउ अब पहले मेरे पास नेक्स्ट में देखें +3x, तो मैं पहले इसी नंबर लाइन पे आपको समझाती हूँ। +3 मैं यहां से 3 तक आऊंगी, यानी प्लस साइड पर मुझे ये मैं +3 पर आ गई। देन -4x, यानी मुझे माइनस की डायरेक्शन में 4 स्टेप्स लेने हैं। तो ये मेरा पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा और ये मेरा 4th स्टेप। तो मैं आ गई -1 पर, -1x। ठीक है। और जो मैंने क्लास में आपको मेथड करवाया था कि ये नंबर लाइन तो मैंने आपको इनिशियली समझाई थी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको बात बताई थी कि साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। अब ग्रेटर नंबर कौन सा है? या ग्रेटर टर्म, ग्रेटर टर्म हम कहेंगे, नंबर नहीं कहेंगे, ग्रेटर टर्म। ये भी पूरी एक टर्म है। तो साइन ऑफ ग्रेटर टर्म, ग्रेटर टर्म कौन सी है? +5 ग्रेटर टर्म है ना, तो 5 का साइन प्लस है, मैंने प्लस लगा दिया। और अब आप इस साइन को छोड़ दें, इससे हमारा कोई काम नहीं है। ऊपर वाले दोनों साइंस को देखें, वेदर दीज आर द सेम साइंस और डिफरेंट साइंस। तो ये डिफरेंट साइन है। तो डिफरेंट साइंस में हम क्या करते होते हैं? सब्ट्रैक्ट। जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं? डिफरेंट मीन्स देखें, एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 - 2 3। सो दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। आपने नंबर लाइन से इसलिए शुरू में करवाया है ताकि आपको रिकॉल हो जाए, आपको याद आ जाए। सबसे पहला स्टेप है आपने लाइक टर्म्स को अरेंज करना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 3 पोलिनोमियल्स हैं। अगर आप देखें, ये पहला 1 2 3 टर्म्स है, तो ट्राइनोमियल है। 1 and 2 दूसरे में 2 टर्म्स हैं, दिस इज बायनोमियल। एंड अगेन 1 2 3 ट्राइनोमियल है। तो अब जब 3 पोलिनोमियल्स हमें गिवन है, तो हम सब ऐड करने के लिए ये करेंगे कि पहले 2 को ऐड करेंगे, उनका जो आंसर आएगा उसमें हम थर्ड वन को ऐड करेंगे। सो आई एम राइटिंग माई फर्स्ट पोलिनोमियल, दैट इज 3x³ + x - 2। मैंने आपसे ये कहा था कि पहले पोलिनोमियल को आप एज इट इज उतार सकते हैं, उसको कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे है उसको वैसे ही उतार देना है। अब सेकंड पोलिनोमियल में हमारी पहली टर्म है -5x³ -5x³। मुझे x³ वाली टर्म ढूंढनी है, मैं कहाँ लिखूंगी? तो ये है मेरे पास यहां -5x³। यहां कोई साइन नहीं, प्लस का साइन है। देन द नेक्स्ट इज +7। +7 कहां लिखूं? कांस्टेंट है, बिल्कुल अकेला, कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है इसके साथ। तो ये यहां आएगा +7। ठीक है, यहां कुछ भी नहीं है, ये स्पेस खाली रहेगी। यहां इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं, इट मींस इट इज 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दो पोलिनोमियल्स को ऐड करते हैं। सो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ऑफ ग्रेटर टर्म। अब -5 है और +3 है, जो ग्रेटर टर्म का साइन है दिस इज माइनस, वो मैंने लगा दिया। अब जब डिफरेंट साइंस होते हैं हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। तो -5 - 3 2 -2x³। ओके, मैंने आपसे कहा था कि ऐड करते वक्त हमारे पास वेरिएबल पर या उसकी पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। +1x, इसके नीचे कोई टर्म नहीं है, इसलिए ये इसी तरह से जंप कर जाएगा। यहां पर साइन ऑफ ग्रेटर टर्म 7 है और 2 है, तो ग्रेटर टर्म के साथ साइन प्लस है, हम प्लस लगा देंगे। 7 - 2 5। डिफरेंट साइंस में हम सब्ट्रैक्शन करते होते हैं। नाउ द थर्ड पोलिनोमियल। अब हम उस थर्ड पोलिनोमियल, ये जो थर्ड पोलिनोमियल हमारे पास लिखा है, इसको इन टर्म्स के नीचे एडजस्ट करेंगे। दिस इज 4x³। 4x³, तो x³ वाली टर्म के नीचे लिखेंगे +4x³। फिर x वाली टर्म -6x यहां आएगा, ये इसकी लाइक टर्म है। यहां x है, यहां x है, वेरिएबल की पावर यहां भी 1 है, यहां भी 1। एंड अगेन द कांस्टेंट इज +5। ओके, इसको अब हमने ऐड करना है। ओके जी, अगेन हम उसी तरह से साइन ऑफ ग्रेटर टर्म। अब हम इन 2 टर्म्स को देखेंगे, क्योंकि हम इन 2 की एडिशन कर रहे हैं, तो अब हम इन 2 को देखेंगे।
तो साइन ऑफ ग्रेटर टर्म का साइन क्या है? प्लस 4 माइनस 2, जब डिफरेंट साइन है, ये डिफरेंट साइन है ना, तो जब डिफरेंट साइन है हम क्या करेंगे? 4 माइनस 2 2x क्यूब। देन यहां पर साइन ऑफ ग्रेटर टर्म का साइन क्या है? माइनस, और डिफरेंट साइन हो तो हम क्या करते हैं? इस साइन को आपने नहीं देखना, आप ऊपर वाले दोनों साइंस को देखें कि ये सेम है या डिफरेंट है। तो ये प्लस 1x और माइनस 6x, तो डिफरेंट साइन होते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 6 माइनस 1 5x, सेम साइन वही साइन, दिस इज प्लस, और सेम साइन में हम क्या करते हैं? एडिशन, दिस इज एडिशन। आई होप आप सबको एडिशन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। एडिशन, अलजेब्रा की एडिशन थोड़ी डिफरेंट है, एक दफा आप लोग दोबारा करेंगे तो आपको अच्छी तरह से रिकॉल हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।